अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो मैसेज है ये स्टूडेंट्स के लिए है जो यूनिस में है, कॉलेजेस में है। और द मैसेज इज़ वेरी सिंपल कि आजकल आप देखें कि काफ़ी फोरम्स पे, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे लोगों ने एड्स डाले होते हैं कि फॉर अ स्मॉल फ़ी वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स वगैरह बना देंगे, प्रोजेक्ट्स बना देंगे। और बहुत बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की जो इन सर्विसेज को अवेल भी कर लेती है। तो सिंपल सा मैसेज उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए, कि प्लीज़ डोंट इंडल्ज इन दीज थिंग्स। ये चीज़ बड़ी सिंपल सी लगती है कि आप एक असाइनमेंट किससे बनवा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवा रहे हैं, और इन शॉर्ट टर्म इट सीम्स अ वेरी हार्मलेस थिंग, लेकिन इस चीज़ में पोटेंशियल है टू डिस्ट्रॉय योर एंटायर फ्यूचर कैरियर और फ्यूचर लाइफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है। क्योंकि देखें, इसमें दो बातें हैं। पहली चीज़ ये है कि ये जो असाइनमेंट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स आपको एकेडमिक्स में दिए जाते हैं, उसका पर्पज़ एक तो ये है कि डेफिनेटली आप अपना जो एरिया ऑफ स्टडी है उसमें आप इम्प्रूव करें, लेकिन इसके अलावा दे आर मेंट टू अपलिफ्ट यू इन योर एनालिटिकल स्किल्स, इन योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, इन योर राइटिंग स्किल्स। इन सारे एरियाज़ में भी आपने इम्प्रूव करना होता है। तो अगर आप सारे अपनी ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़ में असाइनमेंट्स वगैरह बनवाते रहें या प्रोजेक्ट्स बनवाते रहे हैं, तो जब आप बड़ी कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जाएंगे, जॉब्स के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर स्पेशली यूरोप में या यूके में जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हाईली पेड जॉब्स ऑफर करती हैं, वेरी कैरियर ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं उनकी, वहाँ पे दे आर जस्ट नॉट लुकिंग एट योर एकेडमिक्स या डिग्री। वो आपको अपने तरीके से जज करते हैं। दे आर गो देयर ओन पैरामीटर्स। असेसमेंट सेंटर्स होते हैं, डिफरेंट राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं। तो अगर आपकी ग्रूमिंग में मेजर गैप्स हैं, देन वहाँ पे आपका डायरेक्टली लॉस हो जाएगा। तो वहाँ पे आप उस तरह कम्पीट नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और सेकंड चीज़ है, एक चीज़ आ जाती है एथिक्स पे, कि जनरली दुनिया में हम लोग जनरली एक अंडरस्टूड चीज़ है कि अगर आप फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी में इन्वॉल्व हैं तो शायद आप पैसा बना लेंगे, लेकिन उस पैसे से आपकी लाइफ चेंज नहीं होती, आपकी लाइफ में वैल्यू एडेड नहीं होती, बल्कि इंटर्न प्रॉब्लम्स ऐड हो जाते हैं। तो ये जो एनालॉजी है ये एक्चुअली बाकी चीज़ों पे भी अप्लाई होती है कि अगर आप एकेडमिक डिसऑनेस्टी कर रहे हैं तो ये है कि इन शॉर्ट टर्म आप डिग्री वगैरह ले लेंगे, कुछ चीज़ें हो जाएंगी, इन शॉर्ट टर्म यू माइट सी सम गेन्स, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ एथिक्स, इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल इंटेग्रिटी। क्योंकि हम लोग ज़िंदगी में जो एफ़र्ट करते हैं चीज़ों के लिए, उसमें हमारा इनपुट है चीज़ों का, हमारी एफ़र्ट का, हमारी नीयत का, लेकिन अल्टीमेटली हमारी लाइफ की कई चीज़ें एक और अथॉरिटी डिसाइड कर रही होती है, और वो अथॉरिटी जो है वो आपकी नीयत को भी देखती है। तो अगर आप इल इंटेंशन्ड है, आप अपनी डिग्री को या एकेडमिक्स ऑनेस्टली नहीं कर रहे, तो इट कैन हैव लॉन्ग टर्म रिपरकशन। सो आई वुड से कि इवन आप अपने ग्रेड्स एवरेज हो जाएं, आपके आप अपनी डिग्री एवरेज ग्रेड्स में पास कर लें, बट द एफर्ट शुड बी इंटायरली योर्स। तो ताकि आपको सारी ज़िंदगी ये गिल्ट ना कैरी करना पड़े कि आप जो है, आपकी डिग्री जो थी वो थोड़ी कंप्रोमाइज़ थी। और मेरे ख़्याल में अगर इंसान एकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट भी नहीं है, लेकिन अगर वो ऑनेस्ट है, वो हार्ड वर्किंग है, उसका कंडक्ट अच्छा है, तो वो अच्छा कैरियर बना लेता है, वो दुनिया में पैसा भी बना लेता है, और उसको बहुत सारी सपोर्ट भी मिलती है हर लिहाज से। और जो लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, चाहे वो कितने स्मार्ट हों, क्लेवर हों, इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव सीन दिस हैपनिंग। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आते हैं डिफरेंट तरीके से, यू कांट इमेजिन। सो प्लीज़ डोंट इंडल्ज इन दीज थिंग्स। अपना जो एकेडमिक ऑनेस्टी है उसको अप होल्ड करें, अपने असाइनमेंट्स को, प्रोजेक्ट्स को फुल कमिटमेंट के साथ करें, ऑनेस्टी के साथ करें, एंड सक्सेस विल कम योर वे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच।